हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बातें कुछ खास। आज का भी टॉपिक हमारी प्यारी सी छोटी सी पर बहुत ज़्यादा बड़ी सी सोसाइटी के नाम है। आज हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी फॉर वुमेन। सो जैसे ही हमारे घर में लड़कियां बड़ी होने लगती हैं तो सोसाइटी वालों की नज़र सबसे पहले आती है कि भाई अब आपकी बेटी तो बड़ी हो गई है, लड़के वड़के ढूंढिए, शादी वादी करने के लिए पैसे इकट्ठा करिए भाई। अगर आपकी बेटी बहुत सुंदर है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर भी आपको लेकिन पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि भाई सरकारी लड़के इतने फ्री में थोड़ी होते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करना पड़ता है उनके लिए। अगर आपकी बेटी डार्क कॉम्प्लेक्शन की है तो वो लाइक यार इसकी शादी कैसी होगी, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा रखना, वरना तो शादी ही नहीं हो पाएगी इसकी तो। अगर आपकी बेटी को कोई मेडिकल इशू है, मुझे तो नहीं लगता इसकी कहीं शादी हो पाएगी। टेंशन ना लीजिए भाई साहब, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी। और जब आपकी लड़की 22 की हो और वो काम करती हो, मीन्स वो जॉब कर रही है, ठीक है, हैप्पीली लिव है, बट वो अनमैरिड है, तो सोसाइटी वाली आंटी क्या कहेंगी, अरे जब मैं तुम्हारी एज की थी ना तो मेरी तो शादी हो चुकी थी और मेरा तो एक बच्चा भी था। आई वॉज लाइक, मतलब मैं तो ये बोल दूँ भैया आपको ऑस्कर मिल गया उसके लिए हैं। किसी तरह आपके मम्मी पापा ने कर्जा लेके कहीं से आपकी शादी कर दी, क्योंकि भाई ये जो सिस्टम होता है कि मतलब डाउरी सिस्टम, दहेज नहीं देना है, नहीं लेना है, ये नहीं करना, वो ये कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी तक होता है और ये आगे भी होता रहेगा, क्योंकि गिफ्ट के नाम पे सब मांग लेते हैं और कहेंगे भाई हमने तो गिफ्ट लिया था, वो तो अपने मन से जो दिए दिए, हमने कहाँ कुछ फोर्स किया, नहीं हमने तो नहीं किया। फाइनली आपकी शादी हो गई, ठीक है। शादी होने के बाद, शादी होने के बावजूद भी फोर्स नहीं रुकता है, आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा। किस लिए? तुम्हारे घर वाले पैसे क्यों नहीं भेज रहे हैं? मैंने तो मांगा था, मैं उन पैसों से बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे वो पैसे चाहिए। उस चीज से निकलने के बाद अगर आपको बेबी नहीं हो रहा, इसकी भी प्रॉब्लम भाई औरतों की है, मर्दों की कहाँ है? देखो, अब हमारा कुछ हो नहीं रहा है तो मैं सोच रहा हूँ तो मैं डिवोर्स दे दूँ और मैं दूसरी कहीं शादी कर लूँ, तुम भी देख लो अपना, तुम क्या चाहती हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन दूसरा चीज़ ये कि अगर आप जॉब करना चाहती हैं, अरे तुम जॉब क्यों करोगी, क्या कर लोगी तुम जॉब करके, अच्छा लगेगा क्या कि लोग मुझे कहेंगे मैं बीवी के पैसे का खाता हूँ? नहीं नहीं, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद भी किसी तरह आप अपना मन मार के रह रही हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चों में कुछ कमी हो गई या आपके बच्चे नालायक निकले, उसका भी जिम्मा आप पे कि तुमने क्या सिखा के बच्चों को पढ़ा बड़ा किया है। हाँ, इसमें तुम्हारी गलती है कि अगर वो गलत जा रहे हैं, तुम जिम्मेदार हो हर एक बुरी चीज़ों की, और अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो, तुम्हारी वजह से थोड़ी अच्छा हो रहा है, तुम तो बस एक नौकरानी हो जो तुम काम करो और अपना देखो। बुढ़ापे तक वो अपना मन मार के रहती हैं। पहला जीवन वो अपने माँ बाप के लिए जीती हैं, दूसरा अपने ससुराल वालों के लिए, तीसरा अपने बच्चों के लिए, और बच्चों को देखते देखते वो कब बूढ़ी हो जाती हैं उन्हें खुद को पता नहीं चलता। उनके सपने, उनके उनकी पसंद कोई उनसे कभी जाके पूछता ही नहीं है, और आखिरी में जब वही बच्चे उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ाते हैं तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी, पता नहीं। पर भी सोसाइटी नहीं देखती, ये नहीं दिखता सोसाइटी को। और इंडिया का तो ये रूल है, मतलब रूल नंबर 1, कि being in a relationship before marriage implies that you are characterless। सूचना जनहित में जारी। मतलब क्या, क्या करें? तुम अगर अच्छा करते हो तो तुम बुरे हो, तुम अगर बुरा करते हो तो तुम बुरे हो, तुम अच्छे ही कब हो किसी के लिए, खुद के अलावा? हमें 3 चीजों को ना हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। पहला, नैरो माइंडेड सोसाइटी, वो कभी कुछ नहीं करने वाली। मैं पहले भी बोल रही हूँ, मैं आज भी बोल रही हूँ, मैं हमेशा बोलती रहूंगी, जीवन अपने लिए जियो, दूसरों के लिए कहने पे मत चलो। अगर जो तुम्हें सही लग रहा है, जो तुम्हारे अपनों को सही लगता है, जो दिल से तुम्हारे अपने हैं, तो तुम उसे बेशक करो। दूसरी चीज, मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं होता, कोई औरत बुरी नहीं होती या कोई मर्द बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है, इंसान। तीसरी चीज, पार्शियलिटी इन एनी फील्ड, किसी चीज में भी, किसी फील्ड में भी भेदभाव की कोई जरूरत नहीं है, बीइंग अ ह्यूमन।
तो मैं यही कहना चाहूँगी भारत के माता पिता से, पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। जब तुम्हें कोई बोलता है कि तुम्हारी बेटी की तो शादी ही नहीं हुई है, क्या जवाब देना चाहिए? तो उन्हें ये देना चाहिए, मुझे मेरी बेटी पे गर्व है, वो जैसी भी है, उसके सपनों पर गर्व है, उसके ड्रीम, उसके एम्बिशंस पे मुझे गर्व है, और वो उन्हें पूरा करे, मैं उसमें उसका पूरा साथ दूंगा। अगर वो शादीशुदा है तो भी मैं खुश हूँ, अगर वो नहीं है तब भी मैं खुश हूँ। ये उसकी लाइफ है, ये उसकी जिंदगी है, उसका जैसे मन वो जी सकती है। उसे अपने लाइफ में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है किसी के भी कहने पे, चाहे वो मैं कहूँ या आप या ये सोसाइटी। बस इतनी ही रिक्वेस्ट थी। जीवन आपका है, जीना आपको है। अच्छा होगा आपके साथ, बुरा होगा आपके साथ। दुनिया आज भी कही है, कल भी कही थी और आगे भी कहेगी। दूसरों को कुछ भी बोलना बहुत आसान है, खुद पे वो चीजें लेना बहुत ही मुश्किल। अपने बलबूते पर रहिए बस। शुक्रिया।